वालेकुम। आज जो है वो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगे हैं फॉर द हेस लॉ। ठीक है, अच्छा इसको हमने सॉल्व कैसे करना है? जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमें जो है वो 3 रिएक्शंस गिवन है, उसकी एनर्जी इंथैल्पी चेंज भी हमें दिया हुआ है और उसने जो है वो एक फोर्थ रिएक्शन के बारे में लिखा हुआ है कि हमने इसकी एनर्जी चेंज को फाइंड करना है और इसकी एनर्जी, इसके इंथैल्पी चेंज को हम कैसे जो है वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमने जो है वो क्या हमें चाहिए, अगर हम जो है वो फर्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। अच्छा, अब ना हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम ना इन 3 रिएक्शंस को किसी तरह क्या करें, हम ये इस तरह मोल्ड करें कि हमारे पास जो है वो ये वाला रिएक्शन हमें ऑब्टेन हो जाए। ठीक है जी। तो अगर हम जो है वो अगर मैं CH4 की बात करते हैं, ठीक है, हम सबसे पहले तो CH4 की अगर मैं चाहती हूँ कि CH4 जो है वो हमारे पास ऑन द कह लो कि मुझे जो है वो प्रोडक्ट साइड पे इन रिएक्शंस में से कोई ऐसा CH4 वाला रिएक्शन चाहिए जो कि प्रोडक्ट साइड पर हो। ठीक है, लेकिन अब आप देखो इनमें तो CH4 जो है वो फर्स्ट वाले रिएक्शन के अंदर है और CH4 इस फर्स्ट वाले रिएक्शन में एज अ रिएक्टेंट ऐड कर रहा है, लेकिन मुझे जो है वो चाहिए इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी कि ये जो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है मैं इसको रिवर्स कर दूंगी। ठीक है, मैं प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बना दूंगी, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बना दूंगी। तो आप देखो मैंने यही काम किया, मैंने ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको मैंने जो है वो उल्टा करके लिख दी है। अब जो लेकिन जो इसी तरह जो इसकी जो इंथैल्पी होगी, इंथैल्पी चेंज होगा, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले -890 था तो अब क्या हो जाएगा, +890 हो जाएगा। तो इंथैल्पी चेंज में मैंने इस इक्वेशन की जो है वो इस तरह से लिख दी। तो अब जो कि मैंने CH4 को ऑन द प्रोडक्ट साइड ऑब्टेन कर लिया और मैंने उसकी इंथैल्पी चेंज को देख लिया कि वो हमारे पास 890 आ रही है। अब हमारे पास इस रिएक्शन में क्या रह गया है, कार्बन। देखो कार्बन जो है वो रिएक्टेंट वाली साइड पर है और इन रिएक्शंस में भी कार्बन जो है वो रिएक्टेंट वाली साइड पर ही है। तो मैं क्या करूंगी कि सिंपल सेकंड वाली इक्वेशन उठा के यहाँ पे लिख देती हूँ और इसकी एनर्जी भी लिख देती हूँ, एंथैल्पी चेंज भी लिख देती हूँ, विच इज -393.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, हमारे पास जो है वो थर्ड रिएक्शन है। ठीक है, अब ये जो थर्ड रिएक्शन है इसमें हमारे पास अब हमारे पास रह गया हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब हाइड्रोजन गैस को भी आप देख सकते हो कि ये भी रिएक्टेंट वाली साइड पे और इस रिएक्शन में भी जो है वो रिएक्टेंट वाली साइड पे, हम इसको उठा के बिल्कुल ऐसा ही लिख देते हैं। अच्छा लेकिन यहाँ पर ना एक चीज़ है, क्योंकि हमें जो है वो हाइड्रोजन के 2 हमारे पास मॉलिक्यूल्स चाहिए, तो मैं जो हूँ वो इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई ज़रूर करूँगी। तो जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 2H2 हो जाएगा और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 2 से जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऑक्सीजन सिंगल रह जाएगी और फिर 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। और ना सिर्फ मैंने 2 को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया बल्कि मैंने इस इंथैल्पी को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, और जब मैं इस इंथैल्पी को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो हमारे पास जो है वो आंसर क्या आने वाला है, -570। ठीक है, और एट द एंड ऑफ द डे हमने क्या करना है, हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, हमने ये जितने भी एनर्जी चेंजेस निकाले हैं इनको हमने सम अप कर देना है। और जब हम इनको सम अप करेंगे तो हमारे पास 890 था, मैंने इसको अप्रॉक्सीमेटली 900 लिख दिया है और -393 को 400 लिख दिया है। ठीक है, -400, और इसको जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो -570। तो टोटल हम जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, -70 किलो जूल पर मोल। बात समझ आ रही है? तो इस तरह से हमने जो है वो इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है और आई होप सो ये एग्जाम्पल समझ आई होगी। इसमें हमने इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो इंथैल्पी चेंज निकालना था। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास अगर पहले तो हम इन 3 रिएक्शंस में CH4 को देखते हैं और CH4 ये फर्स्ट वाले रिएक्शन में हमें जो है वो CH4 चाहिए ऑन द प्रोडक्ट साइड, तो हम इस पूरी इक्वेशन को रिवर्स कर देंगे और साथ में इंथैल्पी चेंज के साइन को भी रिवर्स करेंगे। फिर बाकी रिएक्शंस में हमें जो है बाकी हमारे पास रह गया था कार्बन। कार्बन हमारे पास सेकंड इक्वेशन में था, हमने जो है वो उसको इस तरह से सॉल्व आउट किया और हमें अपना आंसर मिल गया। ठीक है, और इसके साइन को चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने रिवर्स तो नहीं किया ना रिएक्शन। फिर हमारे पास हमने हाइड्रोजन गैस को देखा और उसको हमने जो है वो 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 2 हमारे पास H2 यहाँ पे मौजूद थे और साथ में ये बड़ी इंश्योर करना है कि आपने इंथैल्पी चेंज को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। बात समझ आ गई है? तो इस तरह से हमने जो है वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने ये सारी इक्वेशंस जो है वो थोड़ी सी मॉडिफाई की हैं और फिर हमारे पास एंड पे चूंकि उसने हमें पूरी इस रिएक्शन के इंथैल्पी चेंज को निकालने को कहा था तो फिर हमने इसके इंथैल्पी चेंज को कैलकुलेट किया एट द एंड। तो एक एग्जांपल जो है वो हमने यहाँ पे एक सॉल्व की। अच्छा, एक और एग्जांपल है हेस लॉ के रिलेटेड, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं और फिर हमारे पास हेस लॉ का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा
और उसके बाद जो है वो हम एंट्रोपी को डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, एंट्रोपी वाला जो लेक्चर है वो तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में ही कवर होगा। अभी हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये लास्ट न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। ये जो है ना, इसमें उसने हमें क्या कहा है, उसने हमसे जो है वो इस जो रिएक्शन है, ठीक है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन गैस गोज टू फॉर्म CH4, इस रिएक्शन की ना उसने हमसे निकालने को कहा हुआ है एंथैल्पी चेंज, ठीक है। और उसने साथ में हमें ये डाटा यहाँ तक दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ तक जहाँ तक लाइन लगाई है ना मैंने, ये हमें डाटा गिवन है। साथ में उसने हमें ना डाटा में क्या गिवन किया है, उसने हमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी गिवन की है, और उसने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की भी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी गिवन की है, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी वो गिवन की हुई है। और साथ में उसने एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन को भी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन को भी उसने जो है वो हमें गिवन किया हुआ है कि अगर हम जो है वो गैस फॉर्म मतलब सॉलिड से अगर हम गैस फॉर्म में इसको ऑब्टेन करें तो उसमें क्या हमें जो है वो लाइक वैल्यू देनी पड़ेगी, क्या एनर्जी देनी पड़ेगी। तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं। अब है यहाँ इस डाटा को दिया हुआ है और उसने कहा है कि आप इस वाले जो है वो इक्वेशन की ना आप निकालें जी एंथैल्पी चेंज। तो हम इस जो हमें डाटा गिवन है ना बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज, इनको देख कर ना जो है वो हम इस रिएक्शन को लिखने की कोशिश करते हैं। समझ आ गई है। अब हमने सबसे पहले तो कार्बन की जो है वो एंथैल्पी चेंज को देखना है। समझ आ गई है। और कार्बन के एंथैल्पी चेंज को हमने देखना है कि अच्छा कार्बन का यहाँ पे ना हमारे पास क्या है, यहाँ पे गैशियस फॉर्म में है। समझ आ गई है। अच्छा, तो अगर हम बात करते हैं कि जैसे उसने लिखा हुआ है कि अगर हम जो है वो गैशियस कार्बन की एंथैल्पी चेंज अगर आप बनाना है तो सॉलिड कार्बन से आप जब कार्बन गैस को ऑब्टेन कर लोगे तो हमें जो है वो क्या मतलब हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। समझ आ गई है। तो अच्छा यहाँ पर ना ये गैस ये जो है ना हमारे पास ये सॉलिड ही है, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने ना इसको कैसे सॉल्व करना है हमने ये देखना है। सबसे पहले आपने क्या देखना है कि यहाँ पर ना जो हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि हमारे पास ना रिएक्टेंट वाली साइड पे ना रिएक्टेंट वाली साइड पे हमें क्या ऑब्टेन हो जाए, कार्बन सॉलिड की फॉर्म में ऑब्टेन हो जाए और हम जो है वो उसके एसोसिएटेड जो एंथैल्पी चेंज है वो भी हम मेजर कर सकें। तो हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। उसने हमें जो है वो कार्बन गैशियस कार्बन की एंथैल्पी फॉर्मेशन दी हुई है। तो ये गैशियस कार्बन ऑब्वियसली कैसे बनेगा, ये जो है वो हमारे पास जो सॉलिड कार्बन है उसी से हमारे पास जो है वो गैशियस कार्बन बनना है और इसकी एंथैल्पी चेंज जो है वो उसने हमें गिवन किया हुआ है। तो हमें ये जो चीज़ थी ये वाली चीज़ तो हमने एक्सट्रैक्ट कर ली, इसका हमने जो है वो फ़ायदा उठा लिया और हमने कार्बन को ऑन द रिएक्टेंट वाली साइड पे ले आए। अब हमारे पास क्या है, अब जो है वो हमें चाहिए हाइड्रोजन ऑन द रिएक्टेंट साइड, ठीक है। हमें क्या चाहिए, 2 हाइड्रोजन चाहिए। किस वाली साइड पे चाहिए, हमें क्या कहते हैं हम 2 हमें हाइड्रोजन गैस चाहिए ऑन द रिएक्टेंट साइड। और उसने हमें जो है वो लाइक एक हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो गिवन की हुई है, ठीक है। इसका मतलब यही है ना कि अगर मैं इस हाइड्रोजन को एक साइड पे लेती हूँ, ठीक है, ये H2 को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना, एक ही बात हो गई। तो मैं इसको अगर तोड़ती हूँ तो मेरे पास जो है वो 2 H आसानी से आ जाएंगे, ठीक है। तो इसकी उसने हमें जो है वो बॉन्ड उसने जो है वो एंथैल्पी चेंज बताया हुआ है विच इज़ बेसिकली 436। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पर उसने मतलब हमारे पास एक अगर हम हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ रहे हैं तो हमें 436 एनर्जी देनी पड़ रही है, लेकिन हमारे पास इक्वेशन में हमें एक हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं तोड़ना बल्कि हमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ना है, क्योंकि हमारे पास जो है वो ये 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल नहीं है, एक मतलब यहाँ पर आप 2H2 का क्या मतलब है, 1H2 अगर मैं ड्रॉ करती हूँ तो वो बनता है HH। तो 2H2 को अगर मैंने ड्रॉ करना है तो एक HH ऐसे होगा और एक HH ऐसे होगा। अभी मैंने बात की है कि इस एक सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए 436 अगर जाउल एनर्जी रिक्वायर है, तो एक इसी तरह के एक और बॉन्ड को तोड़ने के लिए ऑब्वियसली मुझे इस 436 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ऐसा ही है। और मेरा आंसर क्या आ जाता है 872। तो यहाँ पर हम जो है वो एंथैल्पी चेंज हमारे पास 436 नहीं आएगा,
बल्कि 872 आएगा, क्योंकि हमारे पास रिएक्शन के अंदर जो हमारी स्टैंडर्ड रिएक्शन है जिसकी हमने एंथैल्पी चेंज निकालना है, उसमें हमारे पास एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल नहीं है बल्कि 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं। और एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में हमारे पास एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स के अंदर हमारे पास 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। तो यहाँ पर जो उसने डाटा में हमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी गिवन की है ना, वो उसने सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड के तोड़ने की दी हुई है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस एनर्जी को 2 से ज़रूर मल्टीप्लाई करें, ताकि हम जो है वो 2H2 के से एसोसिएटेड जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो हम ऑब्टेन कर सकें। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे रिएक्शन में मुझे चाहिए था कि रिएक्टेंट वाली साइड पे 2H2 चाहिए था, समझ आ गई है, तो वो भी मैंने ऑब्टेन कर लिया और उससे लिंक्ड जो एंथैल्पी चेंज था मैंने उसको भी मेजर किया। अब जो चीज़ रह गई है वो हमारे पास रह गया है CH4। ठीक है, अब CH4 को मैं चाह रही हूँ कि CH4 जो है ना हमारे पास वो कहाँ पर आ जाए, वो आ जाए जी हमारे पास। ओके, अब जो हमारे पास लास्ट चीज़ रह गई है इट इज़ बेसिकली अ मीथेन, राइट। अच्छा, मीथेन को हमने CH4 को ही मीथेन कहते हैं और मीथेन को हमने जो है वो ऑन द प्रोडक्ट साइड ऑब्टेन करना है। अच्छा, तो इसको हम ऑब्टेन कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप ये देखो कि लाइक हमारे पास जो है वो बॉन्ड उसने दिया हुआ है CH, समझ आ गई। अब वो कहता है कि अगर हमारे पास एक CH बॉन्ड है, इसको हम तोड़ते हैं तो ऑब्वियसली इसने क्या हमें मिलकर देना है C+H। ठीक है जी, ये एक बॉन्ड है। अच्छा, ये है हमारे पास CH। इस बॉन्ड को तोड़ने में जो हमें एनर्जी मिल रही है ना, एक CH के बॉन्ड को तोड़ने में हमारे पास जो है वो एनर्जी हमें लगती है 415। अब मैं अगर इसको CH4 भी बना सकती हूँ, ठीक है। इसको CH4 बनाने का क्या तरीका है, मैं एक और 3 और हाइड्रोजन को कार्बन के साथ एसोसिएट कर देती हूँ। अब ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो पहले CH था वो क्या बन चुका है, CH4 बन चुका है। समझ आ गई है। अच्छा, पहले अगर हमारे पास एक CH बॉन्ड को तोड़ने के लिए 415 जाउल एनर्जी चाहिए थी, तो अब ये इसके अलावा 3 मजीद भी तो और हैं। तो इसका मतलब है कि 415 मुझे जो है 415 को 4 से मल्टीप्लाई ज़रूर करना पड़ेगा। ठीक है, अब 4 से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आंसर आता है 1660 जाउल। यानी कि अगर हम जो है वो CH4 से जा रहे हैं C और 4H की तरफ, ठीक है, तो हमारे पास जो एनर्जी हमें देनी पड़ रही है वो बनती है 1660 जाउल की एनर्जी। ठीक है जी, और ठीक है, अब ये हमें CH4 की मतलब CH4 को ब्रेक करने के लिए हमें जो है वो इतनी एनर्जी देनी पड़ी है। बट मैं इस रिएक्शन को ना C+4H मैं इसको रिवर्स ज़रूर करूँगी। इसको रिवर्स मैं इसलिए करूँगी क्योंकि हमारे पास जो डिमांड है ना, रिवर्स करने के बाद जो एनर्जी होगी वो सिंपल नेगेटिव में चली जाएगी। इसको मैंने रिवर्स इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर जो मीथेन गैस हमें चाहिए था, ठीक है, उसकी एनर्जी चाहिए थी, वो हमें उसकी एनर्जी प्रोडक्ट वाली साइड पे चाहिए थी। क्योंकि आप देखो कि जो CH4 है वो यहाँ पे प्रोडक्ट वाली साइड पर है, तो इसलिए मैंने ये जो ऑब्टेन की है ना एनर्जी CH4 की वो कर तो ली है, लेकिन मैंने इस रिएक्शन को एंड पे रिवर्स इसलिए किया क्योंकि जो मुझे CH4 की रिक्वायरमेंट है ना ऑन द प्रोडक्ट साइड रिक्वायर है। तो दैट इज़ द रीज़न कि हमारे पास जो एनर्जी है वो अब नेगेटिव में चली जाएगी। तो हमने हमने जो है वो फॉर कार्बन एनर्जी फाइंड कर ली, फॉर हाइड्रोजन के लिए भी एनर्जी जो है वो फाइंड कर ली, और हमने जो है वो फॉर मीथेन गैस उसके लिए भी एनर्जी जो है वो हमने फाइंड कर ली है। आखिरी जो हमारे पास स्टेप है इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का, हमने सिंपली जो भी एनर्जीज ऑब्टेन की है उनको हमने ऐड अप कर देना है, और जब हम इनको ऐड अप करेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर हमें आ जाएगा -73 किलो जाउल पर मोल। तो इस तरह से ये वाला न्यूमेरिकल जो है वो हम हेस लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो हमारे पास जो है वो ये न्यूमेरिकल कैसे हमने सॉल्व किया, दोबारा से मैं रिवाइज कर देती हूँ। देखो, हमने जो है वो एंथैल्पी चेंज निकालना था इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए, तो हमारे लिए रिक्वायर ये था कि हम पहले कार्बन की भी एंथैल्पी चेंज को निकालें, हाइड्रोजन की भी और मीथेन की भी। हम इन 3 जो हमें डाटा में इंफॉर्मेशन गिवन है इसको हम यूज़ करके जो है वो इनकी एनर्जी चेंज निकालने की कोशिश करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं कार्बन की निकालना चाह रही हूँ तो उसने हमें कार्बन के जो है वो हमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन की हुई है फॉर गैस। तो हम जो है वो सॉलिड से ही गैस में जाएंगे ना, तो उसकी हमें 715 गिवन की हुई है। फिर उसके बाद हमने हाइड्रोजन को ऑब्टेन करना है, तो
हाइड्रोजन को तोड़ने की हमें जो है वो एनर्जी की हुई है। एक हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए उसने हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी है वो 436 है, लेकिन हमें दो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ना है अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। तो हम 2 से 436 को कर देते हैं मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद हमारे पास रह जाती है चीज़ रिलेटेड टू मीथेन। अच्छा, एक सी एच बॉन्ड, देखो मीथेन के अंदर कितने सी एच बॉन्ड्स हैं आप मुझे बताओ? 4 सी एच बॉन्ड्स हैं, लेकिन एक सी एच बॉन्ड को तोड़ने के लिए 415 लग रही है। तो 4 जो सी एच बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ने के लिए हमारे पास जो एनर्जी है उसको 415 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने वो भी ऑब्टेन कर लिया। और एंड पर हमने जितनी भी हमें जो अच्छा, एक चीज़ है कि हमने CH4 को रिवर्स ज़रूर करना है, क्योंकि वो अभी हमारे पास रिएक्टेंट वाली साइड पे है। तो जब हम इसको रिवर्स करेंगे, प्रोडक्ट वाली साइड पे ऑब्टेन करेंगे, तो हमारे पास जो एनर्जी है वो माइनस में हमें ऑब्टेन हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद जो है ना, हमने क्या करना है कि सिंपल हमारे पास जितनी भी एनर्जीज हमें ऑब्टेन हुई है ना, इनको हमने ऐड अप करना है और हमारे पास जो है फाइनल एनर्जी हमें ऑब्टेन हो जाएगी। तो ये थी हमारे पास हेस लॉ के से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। आई होप सो आपको ये बात समझ आई होगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।